तो मैं मुकेश झा आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद मुकेश पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, जमीन हो, कुछ भी हो, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपने इन बातों का, जो मैं आज अभी बता रहा हूं आपको, अगर ध्यान नहीं रखा, आपके हाथ से प्रॉपर्टी जा सकती है और आपको एक इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज जो जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह की बातें शायद ही यूट्यूब पर आपको कोई बताने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि उस पर किसी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए, यानी कि लोन बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। नहीं तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी पर जो भी लोन होगा दोस्तों, वो आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ ही आपको इसमें और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको लोन वाली प्रॉपर्टी जो है सो दोस्तों नहीं खरीदना चाहिए, खास करके जिस पर जो है सो बैंक का लोन हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये अक्सर आम लोगों के साथ हो जाता है कि प्रॉपर्टी के जो मालिक है वो एक से अधिक व्यक्ति को अपना प्रॉपर्टी बेच देते हैं। इस केस में भी उस प्रॉपर्टी को खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि फिर ये मामला जो है सो कोर्ट में पहुंच जाता है और कई सालों तक आपको इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। और अंत में यही होता है कि प्रॉपर्टी किसको बेचा गया था, यानी कि पहले किसको बेचा गया था, अमूमन प्रॉपर्टी दोस्तों उसी का होता है। तो आपको इस तरह के प्रॉपर्टी को भी खरीदने से बचना चाहिए, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो प्रॉपर्टी के जो पहले जो मालिक थे, जो आपको लिखा है, वो पहले तो इस जमीन को किसी और के हाथ तो नहीं बेच रखा है। इस तरह भी आपको ध्यान देना होता है, यानी कि आपको जो है सो इस तरह की प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कब्जा का। जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं और उस प्रॉपर्टी पर उस स्वामी का कब्जा जब तक ना हो, तब तक आपको उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहिए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक स्वामी का कब्जा ना हो उस जमीन, उस दुकान या घर पर जिसे आप खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो आपने जो पैसा उस प्रॉपर्टी के मालिक को दिया है दोस्तों, इससे आपने जमीन का बैनामा अपने नाम कराया है, तो वो रकम डूबने का यहाँ पे जो है सो खतरा बढ़ जाता है। तो आपको भी इस तरह के प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जमीन का मालिक का जो है सो उस पर कब्जा है या नहीं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, वो है कोर्ट केस। अगर किसी प्रॉपर्टी पर पहले से न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो, इस तरह के प्रॉपर्टी को खरीदने से आपको बचना चाहिए। हो सकता है कि जिससे आप ये प्रॉपर्टी खरीदा हो और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध में फैसला आ जाए, तो उस कंडीशन में आपने जो रकम तथाकथित भूमि मालिक को दिया है, उसको वसूल करना जो है सो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको भी इस तरह की प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है गलती से हुई नाम संपत्ति। यानी कि कई बार क्या होता है कि त्रुटिवश किसी व्यक्ति के नाम पर कोई संपत्ति हो जाती है, लेकिन उसका असली स्वामी या मालिक कोई और व्यक्ति रहता है। ऐसी स्थिति में किसी गलती के कारण किसी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति हो गई है और वो उस संपत्ति को बेचना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को नहीं खरीदना चाहिए आपको, क्योंकि उस गलती का सुधार जैसे ही होगा, आपके पक्ष में जो विक्रय पत्र करवाया गया है उसका कोई औचित्य नहीं होगा और वो विक्रय पत्र रद्द हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका जो पैसा है दोस्तों, वो डूब सकता है। तो आपको भी इस तरह की प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड आम हो गया है आजकल। हर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को ये जो पॉइंट है दोस्तों, मन में रहता ही है। ये है दोस्तों कि प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के नाम से रहता है और बेचा किसी और व्यक्ति के द्वारा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह की प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो असली स्वामी है उस संपत्ति का, वो आपको नहीं बेच रहा होता है। यानी कि जो फ्रॉड होते हैं वो आपको बेचता है, जो असली मालिक है जमीन का, वो आपको नहीं बेच रहा है। तो आपको इस तरह की भी प्रॉपर्टी को भी जो है सो नहीं खरीदना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अन्य द्वारा विक्रय पत्र। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी के स्वामी के अलावा अगर कोई और के द्वारा बेची जा रही संपत्ति को आपको नहीं खरीदना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि मान के चलिए किसी के दादा के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और उसके 4 पोते हैं, तो उस प्रॉपर्टी में सभी का हक बनता है और किसी एक पोते के द्वारा वो पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जाती है, मान लीजिए किसी को, तो और अन्य 3 की जो है सो उसमें सहमति नहीं अगर बनती है, इस केस में भी आपको इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप भी किसी तरह के प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो, ये जो मैंने आपको बताया, इन सभी बातों को अच्छी तरह से जांच और कागजात को जो है तो चेक करने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी खरीदना है मित्रों। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।